हेलो गाइस, हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट और आशा करता हूं कि आप सभी का हाल काफी अच्छा होगा। सो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी जेई 2024 बेस्ट प्रैक्टिस बुक फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हो तो आपके लिए प्रैक्टिस बुक कौन सा रहने वाला है आरआरबी जेई के लिए। देखो, मैं आपको क्यों ये बता रहा हूं, दो तरह का बुक होता है ना। एक होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला बुक और एक दूसरा था प्रैक्टिस बुक। अब इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, दोनों का इंपॉर्टेंस आपको समझना पड़ेगा। आप अगर ये समझ रहे हो ना कि मैं केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन अगर लगा लूंगा तो काम बन जाएगा, तो आपका नहीं बनने वाला है। आपको प्रैक्टिस बुक लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप कंप्लीट सब्जेक्ट में अपना पकड़ बनाना चाहते हो तो। क्योंकि जो पीवाईक्यू होता है, जो आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, उसमें केवल आपको यही आइडिया देता है कि भाई जो आप जिस एग्जाम के लिए जा रहे हो, जैसे अगर आप आरआरबी के लिए जा रहे हो तो आरआरबी में क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है सब्जेक्ट वाइज, है ना, और किस किस टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन फिलहाल अभी जब आप पढ़ाई कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो तब तो आपको हर एक टॉपिक पढ़ना है, हर एक सब्जेक्ट पढ़ना है, किसी भी टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है। तो सभी टॉपिक से सारे क्वेश्चन आपको कहां देखने मिलेगा, प्रैक्टिस बुक में ही देखने को मिलेगा। तो याद रखना है, जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए पीवाईक्यू है उतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रैक्टिस बुक है। मैं अगर बोलूंगा कि आपके लिए प्रैक्टिस बुक पीवाईक्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हो, और आप स्टार्टिंग से ही लगाना स्टार्ट कर दो। ये गलती मत करना कि पूरा कंप्लीट करने के बाद में प्रैक्टिस बुक को लगाऊंगा, नहीं डियर, ये गलती मत करना। आप जैसे कोई एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेते हो, जैसे सपोज करो आपने पहला सब्जेक्ट कोई भी उठाया, मैं बात कर रहा हूं मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का, तो सबसे पहले आपने थर्मोडाइनमिक्स पढ़ा। तो जैसे आप लोग थर्मोडाइनमिक्स को पढ़ के कंप्लीट कर लिया अपना कोर्स में, या फिर आपने अगर पढ़ रखा है, तो उसके बाद आप क्या करो, सबसे पहले प्रैक्टिस बुक लगाओ पीवाईक्यू लगाने से पहले। क्योंकि जैसे आप पीवाईक्यू लगाओगे ना, तो क्या होता है ना, एक कॉन्फिडेंट आपको मिल जाएगा कि अच्छा सारे तो मेरा जेई का क्वेश्चन बन गया। लेकिन वो क्या करेगा, गिना चुना ही क्वेश्चन आपको देगा। अगर आप देखोगे कोई मान लो थर्मोडाइनमिक्स का फर्स्ट चैप्टर क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड जीरो लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, उससे अगर लास्ट 10 ईयर में भी देखोगे आरआरबी जेई का, तो कितना ही क्वेश्चन निकल जाएगा, 100 क्वेश्चन निकला। तो क्या 100 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से मिलेगा, नहीं आपको मिलेगा, राइट। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस बुक लगाते हो तो प्रैक्टिस बुक का खासियत क्या होता है कि भाई सिस्टम से, सराउंडिंग से, है ना, इसके बाद बाउंड्री हो गया, टाइप ऑफ सिस्टम हो गया, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, हर एक टॉपिक से आपका क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। तो जिससे क्या होगा, पूरा का पूरा जो वो आप लोग का टॉपिक है ना, एक टॉपिक और टॉपिक के सारे जगह से क्वेश्चन आपको मिल गया, कंप्लीट रिवीजन आप लोग को मिल गया। यही आपको टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, और आपको पूरा का पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपको रिवीजन करके दे देता है। तो प्रैक्टिस बुक जो है वो पीवाईक्यू से अलग है। फिलहाल हम लोग आज ये नहीं बात करेंगे कि आपके लिए मोस्ट अगर बात करा जाए इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू का बुक कौन सा रहने वाला है, जिसमें आपको सिर्फ एसएससी जेई नहीं, आरआरबी जेई नहीं, मतलब आरआरबी जी के लिए अगर जा रहे हो तो आरआरबी जी का क्वेश्चन तो लगाओगे ही, लेकिन इंडिया के सारे एई एंड जेई का क्वेश्चन आपको एक ही बुक में मिल जाता है। इसके बारे में कभी और मैं डिस्कस करूंगा। फिलहाल बात करते हैं प्रैक्टिस बुक के बारे में कि कौन सा प्रैक्टिस बुक रहने वाला है। और याद रखना, अगर आपको सीक्रेट है, टॉपर का सीक्रेट, अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपको प्रैक्टिस बुक स्टार्टिंग से ही लगाना है। जैसे कोई एक सब्जेक्ट को टीचर पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया, तो ये नहीं कि मैं रिवीजन बाद में करूंगा, आपको रिवीजन करना और प्रैक्टिस बुक लगाना ही लगाना है। हाँ, लास्ट में आप पीवाईक्यू लगाना, पहले आपने पीवाईक्यू से एनालिसिस कर लिया और बाद में एग्जाम के पहले भी अगर लगाना 1-2 महीना पहले पीवाईक्यू, तो आपका काम चल जाएगा। बिकॉज पीवाईक्यू में ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलता है। हाँ, प्रैक्टिस बुक में क्या होता है, आपको ढेर सारा क्वेश्चन देखने को मिलता है, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो आ जाता है आप लोग का मैकेनिकल का, दैट इज कॉल्ड योर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आरएस खुरमी। ठीक है, आरएस खुरमी एंड जेके गुप्ता का आता है, बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। और इसका सॉल्यूशन आप लोगों को पूरा मिल जाएगा, मैं पूरा सॉल्यूशन किया हूं। अगर आप सॉल्यूशन लेना हो तो आप ले सकते हो ऐप के थ्रू, और अगर आपको खुद से करना है तो खुद से करना। बस खुद से करने में थोड़ा एक दिक्कत क्या आ जाता है कि इसमें कुछ क्वेश्चन एरर है, लेकिन आप क्वेश्चन का अगर कलेक्शन का बात करा जाए ना, फॉर रिविजन पर्पस, है ना, अगर आपको रिवीजन करना है तो रिवीजन पर्पस के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट बोलूंगा, वन ऑफ द बेस्ट में बोलूंगा, वन ऑफ द बेस्ट बुक ये माना जाता है। क्योंकि ये क्या करता है, पूरा का पूरा आपको रिवीजन करके दे देगा, पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का। बस दिक्कत ये कि कुछ क्वेश्चन आपका यहां पे गलत है। और मैं आपको बता देता हूं, केवल आरएस खुरमी के सॉल्यूशन से ही कितना बच्चा का जेई निकाल चुका है। अलग अलग स्टेट का मैं बात कर रहा हूं, या मैं आरआरबी जे का बात करता हूं। कई सारे स्टूडेंट बोले हैं कि मैं जो है आरएस खुरमी का बुक को लगाया हूं और जेई का एग्जाम को निकाला हूं, कई सारे स्टेट का हो गया, एग्जाम को निकाला गया सिर्फ इसी बुक को पढ़ के, राइट। तो आप लोग को अच्छे से पढ़ना है। एंड सेकंड अगर मैं बात कर लेता हूं, दैट इज कॉल्ड योर, आपका आ जाता है आरके जैन।
आरके जेन कहा जाता है। आरके जेन थोड़ा आरएस कुर्मी से एडवांस बना जाता है ना। तो इसीलिए आपको मैं क्या बोला हूं कि इन दोनों बुक को करना है। इससे क्या होगा, आपका पूरा बेसिक पहले मजबूत कर देगा। आपका जो बेसिक फंडामेंटल है ना, फंडामेंटल यहां से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, इसका थ्योरी भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। थ्योरी समझ लो ना, जैसा लूसेंट होता है, आप जानते होंगे ना, जो नॉन टेक्निकल का होता है, साइंस के लिए, जीके जीएस के लिए हम लोग लूसेंट यूज करते हैं। लूसेंट क्या होता है, एक तरह से शॉर्ट नोट के फॉर्म में दिया जाता है। हर एक इंपॉर्टेंट आपको वहां पे थ्योरी मिल जाएगा, तो उसको आप पढ़ के आप क्वेश्चन लगा लो। सेम आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो आरएस कुर्मी है, इसका ये खासियत है, थ्योरी जो दिया गया ना, एक तरह समझ लो यहाँ पे शॉर्ट नोट बना दिया गया है। आप 4-5 पेज में हर एक सब्जेक्ट का आपको नोट्स मिल जाएगा। अगर आप उसको पढ़ोगे तो पूरा सब्जेक्ट आपका रिवीजन हो जाएगा, और रिवीजन के बाद आप लोगों को क्या लगाना, क्वेश्चन लगाना है। लेकिन आप सोचेगा उस थ्योरी में पढ़ के मेरा टोटल थ्योरी हो जाए कंप्लीट हर एक चीज, तो वो पॉसिबल नहीं है। एक कोर्स पढ़ने के बाद ये काम करता है थ्योरी रिवीजन करने का, और एमसीक्यू से आपका पूरा का पूरा जो है वो सब्जेक्ट आपका रिवीजन हो जाता है। और अगर थोड़ा एडवांस आप जाते हो तो आपका आ जाता है आरके जेन। क्योंकि आरके जेन में कई सारा क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल बेस देखने को मिलेगा, थ्योरेटिकल बेस देखने को मिलेगा, अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मिलता है, थोड़ा बहुत आपको डेरिवेशन क्वेश्चन मिलेगा। तो पहले आपको इसको लगाना, देन इसको लगाना। अगर इन दोनों का आप लगा लिए इस बुक को, मतलब एक देखो कुछ चीज आपको फॉलो करना पड़ेगा। पहले बात, आपको कहीं से भी पढ़ना पड़ेगा। मान लो मेरे साथ पढ़ रहे हो कि सर मैंने आपसे पूरा मैकेनिकल जो है पढ़ लिया है, ठीक है। अच्छा, पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, आप नोट्स बनाए, रिवीजन कर रहे हो, उसको रिवीजन करने के बाद आप लगाए प्रैक्टिस बुक, जो मैंने 2 बुक बनाए, ये दोनों बुक आप लगा लिए। और दोनों बुक के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन लगा लिए, बस दैट्स इट। इतने करो, रिवीजन करो अपना नोट्स का, एंड उसके बाद आप प्रैक्टिस बुक लगाओ और पीआईक्यू लगाओ। लास्ट में एग्जाम टाइम आपको लगाना टेस्ट सीरीज, दैट्स इट। अगर आप इतना कर लोगे तो आपको जो है ना सिलेक्शन के लिए कोई रोक नहीं सकता। और ये दोनों बुक का मैं सॉल्यूशन कर दिया हूं। एक बुक आप लोग को ऐप में मिल जाएगा, आप देख सकते हो, आरएस कुर्मी जो है ये आपको ऐप में मिल जाएगा, जिसमें आपको 210 प्लस लेक्चर है, छोटा छोटा लेक्चर है, कोई 30 मिनट का, कोई 50 मिनट का, कोई 40 मिनट का। थ्योरी जो बताया गया वो भी मैं आप लोगों को तुरंत बता देता हूं, और फिर क्वेश्चन सॉल्यूशन बता देता हूं, जो भी एरर है उसको हटा के, राइट। जिसमें 5000 क्वेश्चन है, तो अच्छा खासा 5000 का कलेक्शन आपको मिल जाएगा। तो ये आपको ऐप में मिल जाएगा। ये बेस्ट सेलर भी रह चुका है। कोई भी, अगर आप किसी भी पीएसयू के लिए जाते हो, और ये सिर्फ नॉट ओनली फॉर आरआरबी जेई, अगर आप किसी पीएसयू एग्जाम के लिए जाते हो, है ना, आप एसएससी जेई के लिए जा रहे हो, आप अगर आरआरबी जेई के लिए जा रहे हो, अगर आप कोई भी स्टेट लेवल एजेई के लिए जा रहे हो, तो सबके लिए बेस्ट माना जाता है दोनों का दोनों बुक, नॉट ओनली आरएस कुर्मी, आरके जेन भी। इसके अलावा शॉर्ट नोट भी बहुत ज्यादा मोस्ट रिकमेंडेड मैं इसको बोलूंगा। और इसके अलावा अगर आप एई जेई के सारे क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा ना, इंडिया के जितने भी जेई और एई में एग्जाम हुआ उस सबका कलेक्शन चाहिए, तो 15,000 प्लस कलेक्शन ये मिल जाएगा, जिसमें एसएससी जेई, आरआरबी जेई, स्टेट लेवल एजेई, पीएसयू का जेई, सबका जेई और उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। 2 पार्ट में है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो ये कुछ आपका मोस्ट लव्ड कोर्स है मैकेनिकल शॉर्ट नोट, और ये दोनों बुक सबसे ज्यादा बच्चों का पसंद किया जाने वाला, और मेरा रिकमेंडेशन रहता है शॉर्ट नोट्स और आरएस कुर्मी। आरके जेन कहां से मिलेगा, आरके जेन के लिए मुझे पर्सनली आप लोग को मुझे व्हाट्सअप करना पड़ेगा 8210989049, तब जाके वो उसका सॉल्यूशन मिलेगा। वो ऐप में नहीं है, वो मैं आपको जीमेल के थ्रू प्रोवाइड करूंगा। अगर किसी को चाहिए, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हो तो आप ले सकते हो, और नहीं तो खुद से करना बहुत जरूरी है। दोनों बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप खुद से भी कर सकते हो। अगर आप कहीं से पढ़ा है तो बस आप सॉल्यूशन कर लो, बहुत आपके लिए हेल्प करेगा। और मैं तो बोलूंगा इसको कम से कम 3 से 5 बार करना, आरएस कुर्मी को, और जेन को कम से कम आपको 3 से 4 बार आपको करना है। मतलब 5-5 बार अगर आप इन दोनों को बुक को खा गए ना, तो फिर आपका कोई भी एग्जाम नहीं छूटेगा, इंडिया का कोई भी, चाहे कोई जेई लेवल का है या इवन ए लेवल का। क्योंकि ये जो आप लोग का जेन है ना, ये ए लेवल का तक काम कर जाता है। जैसे अगर बात करेंगे तो सीनियर सेक्शन इंजीनियर का ये भरपाई कर देगा, इंडिया के जितने भी ए लेवल का अलग अलग स्टेट में होता है उसका भरपाई कर देगा, पीएसयू में जो ए लेवल का एग्जाम होता है उसका ये आपका कर देगा, क्योंकि उस लेवल का इसमें क्वेश्चन डाला जाता है, और ये सारे जेई वाले को देख लेगा और खुरमी, राइट। तो ये उम्मीद करता हूं कि ये अपडेट था, कई सारे स्टूडेंट का बार बार आता प्रैक्टिस बुक सर कौन सा लगाना, स्टार्ट करें भी सही, कैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो आप ये चीज कर सकते हो, काफी ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहने वाला है। चलिए डियर स्टूडेंट, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कोई और इसी तरह अपडेट को लेकर। जो भी आप पूछते हो, जो भी आप लोग का तरफ से डाउट आता है, उस पर मैं पर्टिकुलर वीडियो बना देता हूं, ताकि आप लोग के लिए वो हेल्पफुल रहे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और चैनल में अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से है, तो उससे रिलेटेड कई सारा कोर्सेस आता है, कई सारा अपडेट आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, ताकि कोई भी अपडेट छूटे ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।